नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। कक्षा 9 का जो विज्ञान विषय में जो मैं द्वितीय पाठ पढ़ा रही थी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मैंने आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया था। आज मैं आपको समांगी मिश्रण के बारे में बताऊंगी। तो समांगी मिश्रण में जो हमारा समांगी मिश्रण मैंने आपको बताया था कि समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। तो अब आज हम ये पढ़ेंगे कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन एक या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, जिसमें कि अवयवी कण जो होते हैं दो अवयव जो होते हैं दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे अब विलयन यानी दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब जो विलयन होता है, अगर उसमें दो अवयव हो तो उसे कहते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी मिश्रण या द्विअंगी विलयन। अगर उसमें तीन अवयव हो तो उसे कहेंगे त्रिअंगी विलयन यानी टर्नरी, मतलब दो अवयव हैं तो उसे कहेंगे बाइनरी या द्विअंगी विलयन। अगर तीन अवयव हैं तो उसे कहेंगे हम टर्नरी यानी त्रिअंगी विलयन। जिसके तीन अंग हैं, ऐसे विलयन जिसके तीन अंग हैं उसे हम कहेंगे टर्नरी विलयन। चौथा है अगर जिसमें चार अवयव हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विलयन में चार अवयव हो, मैं भी बताऊंगी कौन कौन से उसको उदाहरण है। तो चार अवयव वाले को कहेंगे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन यानी चतुरंगी विलयन। अब इस प्रकार हमने देखा कि एक विलयन में दो या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं, जिसमें दो अवयव उसे बाइनरी कहते हैं यानी द्विअंगी, जिसमें तीन अवयव होते हैं उसे त्रिअंगी, और जिसमें चार अंग होते हैं यानी चार अवयव होते हैं उसे कहते हैं चतुरंगी विलयन। अब इसका एक उदाहरण सा सिंपल सा उदाहरण देते हैं। अब ये किस प्रकार से हम कहते हैं कि हमने कहा कि जो विलयन है वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमने पता किया था कि जिसका पूरे विलयन में जो अवयवी कणों का जो होता है समान वितरण होता है, चाहे वो अवयव कुछ भी हो लेकिन उन सबका समान वितरण जो होता है, समांगी मिश्रण में समान वितरण होता है। अवयव कणों का क्या होता है, समान वितरण होता है, समान वितरण होता है। इस आधार पर मैंने बताया कि जो ये है द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी विलयन होते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि द्विअंगी का क्या है। जैसे हमने पानी में हमने नमक डाला तो इसमें जो विलयन है दो अंग है यानी दो अवयव है, पानी और नमक, तो ये कैसा विलयन हो गया, द्विअंगी। और अगर पानी में हमने नमक भी डाला और साथ ही साथ हमने उसमें चीनी भी मिला दी, जैसे हम शरबत में मिलाते हैं, तो उसमें कितने अंग हो गए, पानी, नमक, चीनी यानी तीन अवयव, तो उसे कहेंगे हम त्रिअंगी विलयन। अब यही हम देखें चौथा है कि अगर हमने सोडा वाटर लिया, अगर हमने सोडा वाटर लिया और उसमें हम देखते हैं कि इसमें मीठा भी होता है। सोडा वाटर किसमें है, सोडा वाटर में पानी होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिली होती है, और उसमें अगर NaCl यानी नमक है और चीनी भी है, तो उसमें कितने अंग हो गए, चार अवयव। इसका मतलब हो जिसमें चार अवयव होते हैं जिस विलयन में, उसे कहते हैं चतुरंगी विलयन। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि विलयन क्या है, समांगी मिश्रण होता है जिसमें कि दो से अधिक अवयव हो सकते हैं और वो
दो से अधिक अवयवों से जो मिला हुआ जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखा कि हमने अलग अलग प्रकार के विलयन होते हैं, लेकिन विलयन के जो मुख्य घटक होते हैं हम उसको किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम कहें कि विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। मतलब विलयन किससे मिलकर बना होता है, तो विलयन के घटक होते हैं, विलयन के घटक सॉल्यूशन के किसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। अब विलायक किसे कहते हैं, जब किसी विलयन में जो ज्यादा मात्रा में कोई भी घटक होता है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो घटक होता है उसे हम कहते हैं विलयन। यानी जो विलायक है, जो मतलब उसे हम माध्यम कह सकते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है। ज्यादा मात्रा में जो घटक होता है उसको क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं। और जिसमें हम विलय पदार्थों को होते हैं, यानी दूसरे पदार्थ को इसमें घोला जाता है, दूसरे पदार्थ को इसमें घोला जाता है, यानी इसमें दूसरे पदार्थ को घोला जाता है, वो है विलायक। और जिसको घोला जाता है, जो कम मात्रा में है, पहला जो कम मात्रा में होता है, और जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है या विलय किया जाता है, घोला जाता है यानी विलय किया जाता है, विलय किया जाता है, इसको घोला जाता है या विलय किया जाता है। किसमें, विलायक में, उसे कहते हैं हम विलय पदार्थ। और जब विलय को विलायक में घोला जाता है या माध्यम में घोला जाता है, विलायक एक माध्यम है, जैसे मोस्टली हम किसका लेते हैं, पानी। पानी जो यूनिवर्सल जो है सॉल्वेंट है, मतलब मोस्टली जो पदार्थ होते हैं पानी में घुल जाते हैं। तो विलायक के रूप में, जैसे हमने यहाँ पे बताया था विलय पदार्थ, विलय में हमने क्या लिया, नमक, जो कम मात्रा में लिया उसे क्या कहा हमने, विलय पदार्थ। विलायक क्या लिया हमने, पानी। वैसे जो बहुतायत मात्रा में जिसे हम विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पानी। वैसे अन्य तरल पदार्थों का, अन्य चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन विलायक के रूप में पानी का बहुतायत इस्तेमाल करते हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो इस विलयन, इसको क्या कहते हैं, विलयन यानी सॉल्यूशन। यानी विलय को कहते हैं हम सॉल्यूट, विलायक हो गया सॉल्वेंट, और दोनों का जब मिश्रण होता है तब बनता है हमारा सॉल्यूशन। ये है हमारा सॉल्यूशन, यानी नमक का पानी में घोल क्या है, एक विलयन में घोल। अब देखिए, इस प्रकार हमने विलयन के घटकों के बारे में बताया कि विलयन के दो घटक होते हैं, पहला है विलय, दूसरा है विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जो विलायक है वो एक ही होगा, लेकिन जो विलय पदार्थों की जो घटक है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कैसा सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। अब तीसरी बात इसमें है कि जो विलय पदार्थों की जो विलयन होता है, जो विलयन होता है वो हम किस प्रकार से हम विभाजित करते हैं। तो उनके जो भौतिक, आपको पता है कि जो कोई भी पदार्थ है उनके क्या होते हैं, अवयव होते हैं, वो उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे विलयन के हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, तीन प्रकार के। जब हमें पता है कि किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो हम विलयन को भी तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है ठोस विलयन। ठोस विलयन अर्थात जिसमें कि जो हमारा विलायक हो वो क्या हो, ठोस, यानी ठोस विलायक। जिसमें विलायक कैसा होता है, सॉलिड। दूसरा होता है हमारा द्रव
विलयन। द्रव विलयन का मतलब होता है कि जिसमें कि जो विलयन होता है, जिसमें कि विलायक कौन होता है? द्रव विलायक। विलायक द्रव होता है। और तीसरा होता है ठोस विलयन, जिसमें कि जो हमारा विलायक होता है वो गैस विलयन, इसमें कि जो हमारा विलयन होता है वो क्या होता है? गैस विलायक होता है, गैस विलायक के रूप में होता है। अभी हमें 3 प्रकार के हमें विलयन के प्रकार मिले, ये विलयन के प्रकार, लेकिन हम इसको पुनः और विभाजित कर सकते हैं। अभी तो हमने किसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया था कि विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको हम पुनः और विभाजित कर सकते हैं जो उसके अवयवी घटक यानी विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसे अगर माना कि जो ठोस विलायक है, इसमें हमने 3 प्रकार से इसको और विभाजित कर सकते हैं। यानी ठोस विलायक है तो उसमें क्या होगा? ठोस विलय हो सकता है। विलय कैसे हो सकता है? ठोस। उसमें द्रव्य विलय हो सकता है, द्रव वाला, और गैस विलय हो सकता है। 3 प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, गैस विलय, द्रव विलय, और वैसे ही हम द्रव वाले को भी विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि ठोस विलय हो सकता है, द्रव विलय के रूप में यूज कर सकते हैं, और गैस विलय के रूप में हो सकता है। ये किसके आधार पर है? जब विलय जो है वो कैसा है? ठोस है या द्रव है या गैस है। वैसे ही हम गैस विलयन को भी इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि ठोस विलय हो, द्रव विलय हो या हमारा गैस विलय हो। इस प्रकार से हमने देखा कि विलयन को पहले तो हम उनके विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन पुनः उनको विलय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार से उसको हम विभाजित कर सकते हैं, 9 प्रकार से उसे बांट सकते हैं। तो देखिए, इसका एक उदाहरण है, जब ठोस ठोस विलायक में हो, जब ठोस ठोस विलायक, मतलब विलायक क्या है? ठोस है, और जो हमारा विलय है वो भी ठोस है। लेकिन हमारी माइंड में मोस्टली आता है कि जो विलयन होता है वो तो द्रव ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव, इसमें क्या होता है कि समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण वो द्रव द्रव भी हो सकता है, वो द्रव ठोस भी हो सकता है। वो इन 3 भौतिक अवस्थाओं में से पदार्थ की किसी में भी हमारे विलयन का निर्माण हो सकता है। जो हमारे पूर्वाग्रस्त से जो हम ग्रसित है उससे ये दूर की भावना, ये साइंस की टेक्नोलॉजी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गैसीय भी विलयन हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ठोस विलायक है तो ठोस विलय कौन सा है। तो इसका सबसे सरल उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु में जब हम पीतल की बात करते हैं, हम कांसे की बात करते हैं, हम स्टील की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? जो ठोस हमारा क्या होता है? जैसे तांबा, पीतल में, पीतल जो धातु है ये एक मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है? जो ठोस विलायक कौन है? कॉपर, यानी तांबा क्या है? विलायक है, और जो जस्ता जिंक है वो क्या है? विलय, यानी दोनों के दोनों क्या है? ठोस है। और कॉपर 70% है, और बाकी जो आपका जस्ता है वो 30% के लगभग है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा मात्रा में है वो विलय के रूप में कार्य करता है, जो कम मात्रा में है वो विलय के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण क्या हो गया? एक मिश्र धातु। दूसरा है ठोस विलायक में, जैसे ठोस विलायक है और उसमें द्रव है, तो ठोस विलायक में द्रव का उदाहरण है सोने में पारा। जब सोने धातु में पारा की परत चढ़ाई जाती है तो वो भी किसका उदाहरण है? ठोस विलायक का, द्रव का ठोस विलायक में घुलना। तीसरा है कि ठोस विलायक में गैसीय विलयन। अब ठोस विलायक में जो गैसीय विलयन होता है उसमें होता है जब हम हाइड्रोजन गैस का जब हम सतृप्त कार्बन की बात करते हैं, हम जब घी से जो हम तेल से घी बनाते हैं तो उसमें हम कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो पैलेडियम धातु होती है उसके पर हाइड्रोजन गैस हम होती है, तो एक प्रकार की क्या है? वो विलयन है। यानी हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया था, इसका हम ठोस का ठोस में हम मिश्र धातु की बात करते हैं उदाहरण के रूप में। द्रव में हम कह सकते हैं कि पारा सोने में, या सोने में पारा, सोने मतलब गोल्ड में, पारा सोने में, ठीक है। गैस विलयन का हम जो उदाहरण देंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में, पैलेडियम एक धातु है, पैलेडियम में
ये इस प्रकार के इसके उदाहरण है, ये सब उदाहरण। अब है कि द्रव विलायक है, द्रव विलयन है, द्रव विलयन में द्रव विलायक है और विलयन ठोस है। अब इसका सरल सा उदाहरण है जैसे हमने बताया था कि चीनी और पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये क्या है? ठोस का द्रव में, पानी का विलयन, चीनी पानी का हम विलयन कह सकते हैं। अब दूसरा है द्रव का द्रव में। अच्छा, जो द्रव और द्रव का जो विलयन होता है वो कैसे हो सकता है? अब हमने देखा होगा कि जो नींबू का रस है हम पानी में मिलाते हैं यानी शरबत बनाते हैं, तो द्रव का द्रव में जो विलयन हो सकता है वो आपका नींबू का जो हम रस कह सकते हैं, नींबू का रस किसमें? पानी में, पानी में। इसके अलावा एक आयोडीन टिंक्चर की बात आती है। आयोडीन टिंक्चर इसमें क्या होता है? जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, मतलब आयोडीन की जो बूंदें होती है वो अल्कोहल में मिलाई जाती है, तो आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है वो भी द्रव और द्रव का विलयन, मतलब द्रव विलयन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है कि गैस जब द्रव में घुली हो, यानी गैस द्रव में घुली हो, तो इसका एक उदाहरण सा है, आमतौर पर होता है ऑक्सीजन गैस जब पानी में घुली हो। ऑक्सीजन गैस जब किसमें घुली हो? पानी, ऑक्सीजन गैस पानी। ये है गैस का द्रव में विलयन, ऑक्सीजन गैस द्रव में विलयन हो। इस प्रकार से मैंने इनका उदाहरण दे दिया। कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हूँ तो मैंने इसके नोट्स आपको भेज दिए हैं। अब है जो लास्ट है गैस विलयन, गैस विलायक है और ठोस उसमें आपका विलय है। तो इसका उदाहरण मैं बता देती हूँ। ठोस क्या है? विलय है, इसमें मिश्रण है गैस विलायक में। तो इसका उदाहरण सीधा सा है धुआं जब हम देखते हैं तो धुएं में जो होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन यानी कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो वायु में मिश्रित होते हैं, वायु में मिश्रित हो गए। तो इस प्रकार जो कार्बन है वो किसमें मिश्रित हो गया? वायु में। तो किसका उदाहरण हो गया? ठोस का गैस में। दूसरा है द्रव का गैस में। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि हमारे पास वायु है, उसमें जल वाष्प है। वायु में कौन है? जल वाष्प, यानी जो हमारे आसपास जो गैसीय मिश्रण है, वायु में जल वाष्प यानी H2O किस रूप में? जल वाष्प के रूप में। वो किसका उदाहरण है? द्रव का गैस में। तीसरा है गैस का गैस में विलयन। तो ये हम सबको पता है कि हमारे आसपास जो वायु है वो समांगी मिश्रण है, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। इस प्रकार की जो गैसें हैं वो सब किसका उदाहरण है? गैस का गैस में विलयन, यानी गैस विलायक है और गैस विलय पदार्थ भी है। इस प्रकार से हमने जो विलयन को 9 प्रकार से विभाजित किया या बांटा है। अब है नेक्स्ट है कि विलयन के गुण क्या होते हैं। तो विलयन के गुणों के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलयन, विलयन के गुण क्या क्या है। विलयन के गुण, विलयन के गुण। अब विलयन के गुण क्या है? सबसे पहले विलयन का गुण क्या है? अब हम देखते हैं कि विलयन कैसा, हमने सबसे पहले बता दिया था कि विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण। विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी अवयवी कणों का समान वितरण। अवयवी जो कण है, जिनके अवयवी कण या घटक वो कणों का समान वितरण, कणों का समान वितरण होता है। दूसरा, अब हमने दूसरा क्या देखा कि जो अवयवी कण होते बहुत छोटे, क्योंकि जब हम विलयन बनाते हैं, हमने आसपास कई गैस देखी, मैंने आपको बताया, जैसे वायु दिख रहे हैं, हमें कण दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब है कि जो विलयन के कण होते हैं, इसमें जो अवयवी घटकों के जो कण होते हैं, उनकी जो व्यास होता है बहुत छोटे होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। मतलब इस समांगी इनका जो अवयवी कण है वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अवयवी कण यानी जो जिससे मिलकर हमारा विलयन बना है, अवयवी कण या हम जिसको घटक कहते हैं, वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। आंखों से दिखाई नहीं देते।
नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इनका जो व्यास होता है, मतलब इनकी जो आप बोल सकते हैं जो एक कण कितने साइज के होते हैं, इनका जो साइज होता है वो लगभग 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। यानी इनके जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इन कणों का साइज क्या होता है? कणों का व्यास कितने का होता है? 10 की घात 9 मीटर, या हम 1 नैनोमीटर कणों का व्यास होता है, जो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तीसरा, जब हमने देखा होगा, जब हमने नमक का घोल बनाया या पानी का घोल बनाया, तो उसमें हमने एक चीज देखी कि ये जो मिश्रण होता है, ये अगर हम उसको रखेंगे तो पानी, जब चीनी है वो नीचे नहीं जमती। इसका मतलब है कि जो विलयन होता है, इसको हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, ये कैसा होता है? ये बिल्कुल स्थायी होता है। मतलब हम रखने पर भी उसके कण अलग अलग नहीं होते। तो जो विलयन होता है वो कैसा होता है? स्थायी विलयन होता है। स्थायी विलयन स्थायी होता है। ये विलयन कैसा होता है? बिल्कुल स्थायी। और पांचवा है कि इसको हम सामान्य भौतिक प्रक्रमों से, मतलब छान कर इसको अलग, हम इसके कणों को, इसके अवयवी घटकों को पृथक नहीं कर सकते। यानी सामान्य भौतिक विधियों से हम इसको पृथक नहीं कर सकते। भौतिक विधियों से जैसे छनन के द्वारा हम इसको पृथक नहीं कर सकते। छनन के द्वारा हम इसके घटकों को पृथक नहीं कर सकते। घटकों को पृथक नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन के गुण क्या क्या हैं। उनका, जैसे कि मैंने बता दिया, समांगी मिश्रण है, उनके जो कण है उनका साइज लगभग 10 की घात 9 मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, जो कि बहुत छोटा है, तो इसलिए नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके कण नीचे तली में नहीं बैठते, तो इसलिए कैसा ये विलयन होता है? बिल्कुल स्थायी। और इसको हम सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसके घटकों को। और इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो विलयन के जो प्रकार, जो हमने देखा कि विलयन के जो गुण है वो निम्न प्रकार से हैं। अब हम देखते हैं कि विलयन की सांद्रता को हम कैसे मापेंगे। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो विलयन का मेन है कि जो घुलनशील कौन होगा। विलयन में घुलनशील वो होगा जो जैसी प्रकृति का होगा। यानी विलयन में लायक जो ध्रुवी जो विलायक होते हैं, ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी विलयन